हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो शख्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने 2.0 अगर फिल्म देखी होगी तो जो किरदार अक्षय कुमार ने निभाई थी। स्वाभाविक है कि यह फिल्म सालिम अली की प्रेरणा से बनी हो। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के उपरांत डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। बच्चों, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि संस्मरण क्या होता है। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। लेखक जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। सालिम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका बड़ा ही मर्मस्पर्शी व प्रभावोत्पादक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इस शब्द चित्र को उकेरने के लिए हुसैन जी ने बड़े ही भावपूर्ण शब्दों को व्यक्त करने में एक नई शैली अपनाई है, जिससे उनकी यह रचना एक अमर कृति बन गई है। जाबिर हुसैन जी ने इस संस्मरण में प्रकृति प्रेमी सालिम अली की स्मृतियों को बड़े ही भावपूर्ण शैली में उतारा है। सालिम अली जब बच्चे थे तो उन्होंने अपनी एयर गन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। उस गौरैया के दुखांत ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने जिंदगी भर पक्षियों के संरक्षण का संकल्प कर लिया। इस घटना ने उनकी जीवन दिशा बदलकर पक्षी प्रेमी बना दिया। जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी के पक्षी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका पक्षी प्रेम मात्र क्षणिक या बनावटी न था। पक्षियों के प्रति उनका अथाह प्रेम के कारण उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में सालिम अली की जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। शायद वो D.H. लॉरेंस से प्रेरित रहे होंगे। एक बार D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो इतने खुले दिल और सादा दिल के इंसान थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हों, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं गिरा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था।
अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके समक्ष रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। आज सालिम अली नहीं है। कौन अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ यह संभव है? इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा? जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना?